वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर आज हमारे साथ है डॉक्टर पंकज देसाई दमन से। स्वागत है डॉक्टर पंकज देसाई। मेरा सवाल आपसे है कि कौन से शुरुआती संकेत बताते हैं कि बीपी किडनी को प्रभावित कर रहा है? कभी किडनी की डिजीज जो होती है ब्लड प्रेशर वाले को आमतौर से मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कि कोई कंप्लेन नहीं होती है, लेकिन साइंस विच इज एन ऑब्जर्वेशन बाय द पेशेंट डज कम इन द फॉर्म ऑफ इडिमा ऑफ द लिम्ब, मतलब कि पैर में सूजन हो जाना या फिर सुबह उठते समय मुंह के ऊपर सूजन हो जाना, आंख के आजू बाजू में सूजन होना एक अर्ली निशानी है किडनी प्रॉब्लम होने का। दूसरा, किडनी की बीमारी में खून कम होता है, इसके लिए कमजोरी और सुस्ती जैसा महसूस करते हैं। कभी कभी पेशेंट को पेशाब कम होने लगता है और पेशाब में झाग जैसा भी आता है। बीपी मरीजों को किडनी टेस्ट कितनी बार कराना चाहिए? लेकिन अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको किडनी की बीमारी होने के चांसेस 40 के साल नहीं कभी भी हो सकते हैं। तो उसके लिए जिसको भी ब्लड प्रेशर की बीमारी है उन्होंने किडनी के लिए खून की जांच साल में एक बार और हर साल करती रहनी होती है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक महीने 2 महीने 3 महीने में भी जांच करती रहनी पड़ती है। अभी और एक टेस्ट निकला है जिसको माइक्रोअल्बुमिनुरिया बोलते हैं। तो खून में हमको पता चलता है काफी देरी के बाद, जबकि माइक्रोअल्बुमिन मतलब प्रोटीन एक है जो यूरिन में पेशाब में निकलता है, वो जल्दी किडनी की बीमारी को दर्शाता है। तो अगर ये टेस्ट हम साल में एक बार करें तो किडनी की बीमारी ब्लड प्रेशर की वजह से जो हो रही है वो हमको जल्दी पता चल जाए। क्या प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन खतरनाक हो सकता है? ये दोनों माता और बच्चे के लिए हानिकारक रहता है। प्लासेंटा जो आता है, मेली जो बच्चेदानी के अंदर बनती है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। एक बीमारी जिसको एब्रप्शियो प्लासेंटा बोलते हैं, तो बच्चे की जान जाने का भी खतरा रहता है। दूसरी बात यह है कि एब्रप्शियो प्लासेंटा में बच्चे को खून पूरी मात्रा में नहीं मिलता है तो बच्चे का विकास भी कम रहता है। जिसको भी ब्लड प्रेशर है वैसे औरत को, माता को ऑपरेशन करके या जल्दी डिलीवरी कराना पड़ता है, तो उसकी वजह से बच्चा भी प्रीमेच्योर रहता है। हाइपरटेंशन की वजह से एक्लम्शिया करके एक कंडीशन होती है जिसमें ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाता है, पेशाब में प्रोटीन लीक होता है और उसका असर दिमाग में भी होता है, जिससे माँ को कन्वर्जन्स आते हैं और ये कंडीशन माँ के लिए जानलेवा भी हो सकती है। क्या बीपी कंट्रोल करके किडनी की बीमारी को पूरी तरह रोका जा सकता है? हाँ और ना भी। अगर आपका बीपी जल्दी आपको पता चल गया कि आपको ब्लड प्रेशर, देखो हम जब नापते हैं उस दिन से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है। ब्लड प्रेशर तो स्टार्टिंग में कब से भी बड़ा हो सकता है, साल पहले भी बड़ा हो सकता है, 5 साल पहले भी बड़ा हो सकता है। तो पेशेंट को ब्लड प्रेशर डायग्नोस करते हैं तब तक काफी समय से उसको बीपी होने की संभावना रहती है। तो अगर जल्दी हमने बीपी पकड़ ली बीमारी में पीरियोडिक मेडिकल चेकअप से, तो हम किडनी की बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन डायग्नोसिस करने में काफी टाइम लग गया हो तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हम उसकी किडनी की बीमारी होने की संभावना को रोक सकते हैं, एकदम बंद नहीं कर सकते हैं। बीपी मरीजों को किडनी टेस्ट कितनी बार कराना चाहिए? लेकिन अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको किडनी की बीमारी होने के चांसेस 40 के साल नहीं कभी भी हो सकते हैं। तो उसके लिए जिसको भी ब्लड प्रेशर की बीमारी है उन्होंने किडनी के लिए खून की जांच साल में एक बार और हर साल करती रहनी होती है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक महीने 2 महीने 3 महीने में भी जांच करती रहनी पड़ती है। अभी और एक टेस्ट निकला है जिसको माइक्रोअल्बुमिनुरिया बोलते हैं। तो खून में हमको पता चलता है काफी देरी के बाद, जबकि माइक्रोअल्बुमिन मतलब प्रोटीन एक है जो यूरिन में पेशाब में निकलता है, वो जल्दी किडनी की बीमारी को दर्शाता है। तो अगर ये टेस्ट हम साल में एक बार करें तो किडनी की बीमारी ब्लड प्रेशर की वजह से जो हो रही है वो हमको जल्दी पता चल जाए। पूरा परिवार मिलकर हाइपरटेंशन से कैसे बच सकता है? अगर माँ बाप को या भाई बहन को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वो बच्चे को या औरत को या आदमी को ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो घर के सब लोग को नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच करनी चाहिए। दूसरा, एक चीज हम बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, खाना पीने में ध्यान रखना है, व्यसन से मुक्त रहना चाहिए, सिगारेट तंबाकू का व्यसन, दारू का, उससे कम वंचित रहे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए और टाइम पे सोना है, पूरी मात्रा में सोना है। जहाँ तक अगर आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर है तो नमक सब ने कम ही खाना चाहिए और अगर इतना ध्यान रखे तो बाकी के लोग को ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हम घटा सकते हैं। A public awareness initiative for Healthy India.